हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और मोदी जी, योगी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ की नागरिकता दें ताकि मेरे बच्चे स्कूल जा सकें। मेरे बच्चे घर पे बैठे हुए हैं कब से। आपकी शादी उस तरीका कराएंगे जैसे हमारे गांव में होती है, घर पे होती है शादी, जैसे हिंदू धर्म में शादी होती जितने कल लोग थे आज उससे डबल आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। है। बस हमें हमारा ये है कि हमारा बस परिवार खुश रहे, हमारे बच्चे, हमारी बीवी, हमारे माँ बाप, बस और हम। मैं आज फिर से पहुंचा हूं रबुपुरा में। सीमा हैदर का आज ससुराल में दूसरा दिन है। आज हम सीमा हैदर से फिर से बातचीत करेंगे कि दूसरा दिन जिस तरह से यहाँ पर इनको हुआ है, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा सर, जितने कल लोग थे आज उससे डबल आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। जैसे लोगों को पता पड़ रहा है वो दूर दूर से आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए उनसे। आपको इंडिया में कितना समय हो गया लगभग यहाँ रहते हुए? मैं 13 मई को आई थी, तो आज जून है, दूसरा तीसरा महीना चल रहा है। मई 13 मई को और मैं ससुराल में कितने दिन हुए हैं? यहाँ पे दूसरा दिन है सर। दूसरा दिन है जी सर। तो जो ससुराल वाले लोग हैं आपके, जैसे कि देवर होते हैं, जेठ होते हैं, इनके देवर, आपके देवर जेठ हैं यहाँ? जेठ हैं, वो अब मिलने नहीं आए, वो अलग रहते हैं। अच्छा, अभी तक आए नहीं। और देवर? वो तो साथ हैं, वो तो भैया जैसे हैं, बहुत ध्यान रखें, मेरे बहुत ध्यान छोटे रखे हैं। हुए हाँ, हैं। कोई क्या खाया आज सुबह? आज हमने लौकी बनाई थी अच्छा क्योंकि यहाँ यही खाया जाता, सब्जी अच्छा, खाई जिस जाती तरह से पहले आप मीट मच्छी वगैरह या जैसे सब छोड़ दिया आपने? है। छोड़ दिया। सब छोड़ चुके हैं? हाँ, वो से बहुत समय हो गया छोड़े। अच्छा, एक सवाल हमारे बार बार जहन में गूंज रहा है। हाँ, आपको जहाँ आप पहले पाकिस्तान में रहते थे, आपको जो पहले हस्बैंड आपके थे वो 70-80 हज़ार रुपये पर मंथ आपको खर्चे के लिए भेजते थे। अब यहाँ सचिन की जो सैलरी है वो ना के बराबर है। सचिन कितना कमा लेते हैं महीने में आप? 13,000 रुपये महीने का, 13,000 महीने कमाता है। 13,000 जी। तो क्या आप 13,000 रुपये में सरवाइव कर पाएंगे? कर लेंगे सर, क्योंकि यहाँ के 13,000 ना वहाँ के डबल मिला लें, इतना 26 हो गए फिर भी? डबल से डबल ऊपर डाल दें, 13 में डबल डाल दें, क्योंकि यहाँ का 1 रुपया वहाँ के 4 से 3 रुपये। प्यार के सामने पैसा अहमियत नहीं रखता। और नहीं रखता। हाँ। क्योंकि मुझे उससे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे ये चाहिए, क्योंकि मैं अगर मुझे पैसा प्यारा होता तो मैं वहीं रह के ऐश से जीती। मुझे ये चाहिए थे। अच्छा, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो जैसे इस तरह शादीशुदा महिलाओं को या पुरुष को किसी से प्यार हो गया, अक्सर हम लोग खबरें भी देखते हैं कि 7 बच्चों की माँ बच्चों को छोड़कर फरार हो गई। आपने बच्चे नहीं छोड़े? नहीं, मुझे उन औरतों से भी नफरत थी जो अपने बच्चे छोड़ के जाती थी। पीछे ये छोटे से कहाँ जाते। हाँ, मैं अपनी खुद गर्ज हो भी जाती, यहाँ छोड़ा थी इनको, तो ये पीछे सारी ज़िंदगी रोते रहते ना। जैसे हम माँ के लिए तरसे, ये भी माँ के लिए तरसते रहते। तो अगर ये बच्चे नहीं लेते तो मैं यहाँ कभी भी नहीं आती। अगर ये सीमा, एक बात और हम आपसे पूछेंगे कि जिस तरह से बहुत सारे जो पति हैं वो अपनी पत्नियों को छोड़कर विदेश में पैसा कमाने के लिए निकल जाते हैं, क्या जो अकेलापन है वो आपको खा गया जिसकी वजह से आपने अपना साथी ढूंढा? इस तरह से पत्नियों को छोड़कर वो विदेश में रहें इतने दिन तक या ना रहें, पर पीछे पत्नियों की रिस्पेक्ट करें। मेरे पति मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, वो सुन रहे होंगे, और उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि काश वो मेरी रिस्पेक्ट करते कॉल पे भी, तो शायद मैं आज यहाँ ना होती। वो रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करते, गंदी लैंग्वेज, गाली गलौज करके, बहुत जलील करके फिर एंड में अच्छे बनने की कोशिश करना, ये अच्छा नहीं है। ये मैं उनको, हैदर को भी कहना चाहती हूँ कि जितने तुम मेरे साथ करते थे और फिर एंड में अच्छे बनते थे, अब तो वो रो रहे हैं वहाँ से, फिफ्यार हैं कि मेरे बच्चों को वापस वहाँ से भेज। मैं नहीं जाऊंगी सर। हाँ। ना मेरे बच्चे जाएंगे, छोटे तो मैं नहीं दूंगी। हाँ, बड़ों से आप भी पूछ सकते हैं, यहाँ की हुकूमत, मीडिया सब पूछ सकती है। अगर बड़े दोनों जाना चाहते हैं हैदर के पास, अगर उन्होंने इनको प्यार दिया है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। सचिन, आपको 4 बच्चे हैं, हिंदू धर्म में 1 या 2 बच्चा ज़्यादातर मायने रखता है और अमूमन ऐसा होता भी है, मगर अब 4 बच्चे ऑलरेडी आपको मिल गए हैं और जाहिर सी बात है कि आगे भी होंगे, तो कैसे कर पाएंगे आप? 13,000 की सैलरी है आपकी, सर पढ़ाना लिखाना वो सब आगे को देखा जाएगा, फिर देखूंगा अपना दूसरा अपना ही काम करूंगा, देखूंगा कुछ जो हमारा खर्चा आराम से। हमें कुछ ज़्यादा पैसों वैसों से यानी कि वो नहीं है, बस हमें हमारा ये है कि हमारा बस परिवार खुश रहे, हमारे बच्चे, हमारी बीवी, हमारे माँ बाप, बस और हम बस खुश रहें यहाँ पर। बस खाना पीना टाइम से मिलता रहे, बस ये गुजारिश करूँगा और इतना ही कमाने की वो करूँगा मैं। बच्चों यानी अपने बच्चों को पाल सकते हो, इतना कमा सकते हो? हाँ जी सर।
तो बच्चों को पढ़ाने का क्या प्लान है आगे? पढ़ाने के लिए ही तो ये हमने वकील के पास गए थे सर, कि इनके बच्चों का आधार कार्ड बन जाएगा, वकील के पास चलते हैं। तो उस वकील ने ही आज हम यहाँ पर ला। सुना है शादी की भी तैयारी चल रही है आपकी? हाँ जी, पापा वालों बोल रहे थे कि आपकी शादी उस तरीका की कराएंगे जैसे हमारे गांव में होती है, घर पे होती है शादी, जैसे हिंदू धर्म में शादी होती है उस तरीका की, जैसी भी। मंदिर में तो आप शादी पहले कर चुके हैं, मगर जैसे गांव में फेरे वगैरह लिए जाते हैं, है ना, पूरी तरीके से रीति रिवाज के अनुसार, उस तरह से करना है। जी सर जी। तो कितनी जल्दी प्लान अभी कुछ ऐसा? सर अब देखते हैं, जैसे अभी वो बात चल रही है। जी सर। बहुत जल्दी शादी करने वाली हैं आप दोबारा से? पहले तो आप शादी कर चुके हैं, जी। तो क्या कुछ तैयारी है? कुछ आपस में बात तो हुई होंगी, थोड़ा बहुत टाइम मिला हुआ? अभी कह रहे मीडिया आपको घेरे हुए अलग ही 2 दिन से। हाँ वही तो, बस समय नहीं मिल रहा। हाँ। तो पापा कह रहे थे कि 1-2 दिनों में हो जाएगा, पर अभी कल से जो है ना मीडिया और लोग, सुबह से मीडिया नहीं थी, सुबह से लोग बहुत आ रहे थे, उनसे मिलना बहुत दूर दूर के आ रहे हैं मुझे देखने के लिए कि देखा है सचिन की बहू। तो इसलिए भी ऐसा पछतावा तो नहीं हो रहा है कि भाई पाकिस्तान को छोड़कर हम लोग इंडिया आ गए, नहीं, पति को छोड़ दिया, इतनी अच्छी सैलरी थी, इतना अच्छा कुछ था, ऐसा कुछ पछतावा तो नहीं हो रहा है? मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ, ना ही कभी पाकिस्तान की याद आई। मेरे भैया बहन हैं, उनकी भी कभी याद नहीं आई, बस वो भी खुश रहे, मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। कितना पढ़े हैं आप? मैं ज़्यादा नहीं पढ़ी लिखी, 5 तक पढ़ी हूँ सर। मगर आप इंग्लिश जानते हैं? बहुत अच्छे से जानती हूँ सर, और ये 9वीं पढ़े हैं। कुछ बोल के दिखाइए इंग्लिश में। मतलब किस तरह? मैं इंडिया से पाकिस्तान से इंडिया आ गई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम कम टू फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, कम टू इंडिया। इतनी ज़्यादा नहीं आती सर, कोई इजी स्टेप आ जाते हैं। अच्छा, और तो इंग्लिश कहाँ से सीखी आप? ये मैंने पढ़ी थी सर। और कंप्यूटर भी चलाना जानती हैं? नहीं, कंप्यूटर कुछ भी नहीं जानती। हाँ, मोबाइल अच्छे से, मोबाइल की हर फीचर जानती हूँ। मोबाइल के हर फीचर कहाँ से सीखा आपने? आप ही बैठे बैठे? मोबाइल बचपन से, मुझे मोबाइल का शौक बहुत होता था, पर हमारे यहाँ शादी से पहले अलाउड नहीं होता फ़ोन मुस्लिम में। जी सर। अच्छा, जब आप आए थे तो बताते हैं कि आपके पास टूटा हुआ कोई फ़ोन भी था, और हाँ, उसमें मेरे लड़के, उनकी सालगिरह की वीडियोस थी, और मैं वहाँ बनवा रही थी, 36,000 लेते। इन्होंने कहा कि यहाँ 6 से 7,000 में बन जाएगा, रीनो 6 था। तो मैंने कहा ठीक है मैं ले आती हूँ। इन्होंने मुझसे कहा कि छुपा कर, बहुत साल 1.5 साल पुराना, मतलब वो ख़राब था, तो इनके कहने पे मैं यहाँ ले आई। हर एक बात को आपने रिकॉर्ड किया शुरू से अब तक? जी, हाथ काटे तब भी हम बनाते थे, यहाँ लड़ाई होती थी, यहाँ वीडियो कॉल बात करते थे, वीडियो बना के वो भी डालती थी। प्राइवेट थी, अब पब्लिक कर दिए। अच्छा, अगर सचिन आपसे रूठ जाया करते थे तब भी तो आप हाथ वगैरह काट लेती थी? जी, वो रोने की, हंसने की, सब उसमें वीडियो पड़ी है। अच्छा, एक बात और बताइए, सचिन ने कभी प्रेशर बनाया कि आप इंडिया आ जाओ, नहीं। या आप खुद आए? इन्होंने आप बोला, पाकिस्तान भी तो बुला सकते थे, जैसे सनी को वहाँ जाना पड़ गया था यार तुम, आपको लगता है ये पाकिस्तान आ सकते थे? सीधे हैं, बहुत बोल रहे हैं। हाँ, इसीलिए आपने सोचा कि भाई मुझे ना, इन्होंने कहा था, इनका पासपोर्ट नहीं बन रहा था। अच्छा, यहाँ भी बहुत सिक्योरिटी है पासपोर्ट के लिए, तो यहाँ बन नहीं रहा था मेरा। अच्छा, सचिन भी तैयार थे वहाँ जाने के लिए? बिल्कुल तैयार थे, और ये मैंने नहीं कहा था, इनका खुद का डिसीजन था कि मैं जाऊँगा। अच्छा जी सर। उसके बाद में फिर आपने ये कदम उठाया, और जोखिम उठाने के बाद में आज सचिन के साथ में है। बच्चों का मन लग रहा है यहाँ? बहुत ज़्यादा सर, हद से ज़्यादा बच्चों का मन लग रहा है। दादी और दादा प्यार दे रहे हैं बच्चों को? बहुत दे रहे हैं। पापा रात खाना भी पापा के साथ खाया मेरे बच्चों ने, सोए भी उधर अपनी बुआ के साथ। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो पाकिस्तान के लोग हैं उनसे, इंडिया के लोग हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? योगी और मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो पाकिस्तानियों से मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, हद से ज़्यादा मैं खुश हूँ, और प्लीज़ आप लोग ऐसा तो कुछ भी ना कहें। कल कुछ एक था, हाँ, मेरे साथ लाइव आया था पाकिस्तानी, तो कुछ अलग तरीके से मुझसे बात कर रहा था कि ये खातून खारिज हो गई ईमान से, इस तरह की कोई बात कर रहा था। तो मैं हो गई हूँ, जिस तरह वो कहते तुम खारिज हो गई अगर ईमान से, तो मैं हो गई हूँ, मैं हिंदू धर्म में आ गई हूँ। तो प्लीज़ अब आप लोग भी समझो मेरी मोहब्बत को, मेरे प्यार को। अब मौत और ज़िंदगी तो जो भगवान के हाथ में है, जहन्नम और दोज़ख भी जो लिखा होगा नसीब में वही मिलेगा। ये नहीं है कि हिंदू दोज़ख में जाएंगे या जो मुसलमान जन्नत में जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान के करैक्टर पे होता है सब कुछ। मोदी जी से क्या कहेंगे? और मोदी जी, योगी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ की नागरिकता दें, ताकि मेरे बच्चे स्कूल जा सकें। मेरे बच्चे घर पे बैठे हुए हैं कब से। बड़ा मेरा लड़का जो है ना बहुत होशियार है, वो बड़ा हो रहा है, और मेरी लड़की बड़ी भी। सीमा, गुलाम हैदर और सचिन के चारों बच्चे दादी के पास में हैं। दादी की गोद में सबसे छोटा बच्चा है, उसके बाद उससे बड़ा, फिर बिटिया है, और एक बेटा वहाँ खड़ा हुआ है। 2 दिन अभी महज हुए हैं यहाँ पर सीमा और सीमा के बच्चों को आए हुए, मगर ये अपनी दादी से यहाँ घुल मिल गए। कितना प्यार मिल रहा है वो बच्चों से ही मैं जानकारी लेने की कोशिश करता हूँ। बेटा क्या नाम है आपका?
राज। राज कौन प्यार कर रहे हैं आपको यहाँ सब? हाँ प्यार कर रहे हैं? हाँ। किसने ज़्यादा प्यार किया है? इन्होंने। इन्होंने? कौन है? मेरी बुआ। अम्मा अम्मा जी। अम्मा जी कौन है? कौन है आपकी बड़ी अम्मा जी। अम्मा? तुम्हारी? लो भैया, ये इनकी अम्मा है। 2 दिन महज अभी हुए हैं, मगर बच्चों को मालूम है कि ये हमारी दादी है। दादी के पास बच्चे लग रहे हैं। जो पति पत्नी है वो बराबर वाले रूम में है, अभी खाना वाना खाने के लिए वहाँ पर जो है बिजी है। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, मन लग रहा है आपका भी? क्या नाम है आपका? प्रेम का। है? प्रेम का। प्रियंका। अच्छा, पढ़ने जाओगे अब? हाँ वहाँ पढ़ने जाते थे पाकिस्तान में? हाँ। ये कौन सी जगह है पता है आपको? इंडिया। इंडिया। और आप कहाँ से आए हो? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से। तो वहाँ के लोग ज्यादा अच्छे थे या यहाँ के लोग अच्छे? सच बताओ। यहाँ के लोग। यहाँ के लोग अच्छे हैं? बेटा, यहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ के अच्छे थे? यहाँ के अच्छे। हैं? यहाँ के। यहाँ के लोग अच्छे हैं। क्या अच्छाई लग रही है? ये बहुत प्यार करते हैं मुझसे। और वहाँ पर कोई प्यार नहीं करता था? इतना नहीं करते थे जितना यहाँ पे करते हैं। आपके मामा वगैरह थे वहाँ, जैसे मामू होते हैं? मामू वो फौज में भर्ती हैं। फौज में आते थे, प्यार करते थे? हाँ। हैं? अच्छा, अब मामा की याद नहीं आएगी? आएगी। आएगी याद तो वहाँ जाओगे वापस पाकिस्तान? नहीं, क्यों नहीं जाओगे? पाकिस्तान पे गंदे लोग हैं। पाकिस्तान के गंदे लोग हैं? नहीं, पाकिस्तान मुझे नहीं जाना। नहीं जाना? तो बेटा वजह क्या है, क्यों नहीं जाओगे? वहाँ के लोग अच्छे गंदे हैं? गंदे हैं। हैं जी? गंदे हैं। गंदे लोग हैं पाकिस्तान के। किसने बता दिया इन्हें? ऐसी प्रैक्टिस किसने इनको करा दी? या फिर ये खुद ब खुद मासूम से छोटे छोटे से बच्चे हैं? कौन इनको प्रैक्टिस कराएगा और कौन बताएगा कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो गंदे हैं या फिर अच्छे हैं? बच्चे खुद ब खुद अपनी जुबानी ये बात कह रहे हैं। हाँ बेटा, जाओगे अपने वहाँ मुल्क? नहीं। अब कौन सा मुल्क है आपका? यही है पाकिस्तान। पाकिस्तान मुल्क आपका था, अब यहाँ होने वाला है ना इंडिया। हाँ। अब तो इंडिया में रहोगे। हाँ। हैं? क्या नाम है आपका? परी। परी। परी? अरे बाप रे, ये तो परी है, परी जैसी है बिल्कुल गुड़िया। क्या नाम है आपका? मुन्नी। मुन्नी। है? दादी प्यार कर रही है आपको? हाँ। है? हाँ। क्या खाया सुबह से? खाना। हैं? खाना होती। चाय पी? पीती। चाय पी थी? बिस्किट खाए थे? खाए थे। हाँ। आपको कैसा लग रहा है? आप अभी, आपकी भी ज्यादा उम्र नहीं है, मगर आपको 4 जो है पोती और पोते मिल गए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, अभी मुझे लग रहा है और किसी बच्ची की शादी वादी भी नहीं हुई ना? एक लड़का को और भी करा था शादी, बल्लम कर रहे थे, अच्छा। बहू लेके अपनी, वो आया ना। बच्चे हैं उसको? हाँ, उसपे भी बच्चे हैं, एक अच्छा, लड़की। पहले से पोती पोते हैं, हाँ, इसीलिए एक्सपीरियंस है कि कैसे रखना है पोती पोतों को। अच्छे रखना है। नहीं, इसीलिए आपको मालूम है कि पोती पोतों को कैसे रखना है, इसीलिए गोद में बैठा हुआ है बच्चा आपकी में, है? तो दादी का प्यार मिल रहा है आपको बेटा, है? अरे बाप रे, मैं कैसे बताऊं, इतने बेबाक तरीके से बच्चे भी मतलब बोलने में इतने एक्सपर्ट है। एक बार भी ये नहीं लग रहा है कि मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ या फिर बड़े इंसान से बात कर रहा हूँ। तो ये सभी देख सकते हैं कि जो सीमा हैदर है वो पाकिस्तान से जब आई थी तो आई तो थी अपने प्यार को हासिल करने के लिए, मगर साथ में अपने बच्चों को भी लेकर आई। अपने बच्चों से उन्होंने दगा नहीं की। बहुत खुश हैं सचिन के साथ में और हमेशा हमेशा यहाँ रहने के लिए वो योगी जी और मोदी जी से अपील कर रही हैं कि यहाँ पर रहने की उन्हें अनुमति मिल जाए और बहुत जल्द दोनों शादी भी करने वाले हैं रीति रिवाज के अनुसार। बने रहेंगे हम आपके साथ में, देखते रहिए खबर तहकीकात।